अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे हायर का नया एसी है। 2024 मॉडल है। मॉडल का नाम है उसका 18 HPM थंडर सीरीज़ है। ये एसी आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी वारंटी कितनी है और इसकी कीमत कितनी है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। उससे पहले जो है आप मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद टेक्निकल जो वीडियो हैं वो आप लोगों के सामने आ सकें। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं इसके फीचर के बारे में। पहली बात तो ये कि ये फुल डीसी इन्वर्टर एसी है, यानी इसके अंदर जितनी भी मोटरें लगी हुई हैं वो सारी की सारी डीसी करंट पे चलने वाली हैं। यानी इंडोर का जो ब्लोअर है उसकी मोटर, आउटडोर की मोटर और ग्रिल की मोटर, ये तीनों मोटरें जो हैं ये डीसी मोटर्स हैं। इनमें एक भी मोटर एसी करंट पे चलने वाली नहीं है, तो इसको बोलते हैं फुल डीसी इन्वर्टर एसी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि इसमें कंप्रेसर कौन सा है। इसका जो कंप्रेसर है वो T3 कंप्रेसर है। इससे पहले पाकिस्तान में जितने भी कंप्रेसर चल रहे थे वो T1 थे। T2 जो कंप्रेसर है वो तो पाकिस्तान के लिए है ही नहीं। तो T3 कंप्रेसर बहुत एफिशिएंट, बहुत ही अच्छा और 58 सेंटीग्रेड तक काम करने वाला ये कंप्रेसर आपको इसी एसी में मिलेगा। इसके अलावा 2-3 और कंपनीज के एसी हैं जिनमें T3 का कंप्रेसर आया है। ज़्यादा एसीज में नहीं है, बहुत कम एसी हैं जिनमें T3 का कंप्रेसर अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके अलावा जो इसकी किट है ये इम्प्रूव्ड पीसीबी किट है, जल्दी ख़राब होने वाली नहीं है। बहुत अच्छी इन्होंने किट बनाई, इसी वजह से इसकी इन्होंने जो वारंटी है वो 4 साल कर दी। इससे पहले जो किट लगा रहे थे आयर वाले उसकी वारंटी 2 साल की कर रहे थे, अभी इसकी वारंटी इन्होंने 4 साल की दे दी है। इसका इंडोर बिग और इंडोर है, बहुत बड़ा इंडोर है, आम एसी की निस्बत बड़ा इसका इंडोर है। इसी तरह इसका जो आउटडोर है वो भी बहुत बड़ा है, और बड़ा आउटडोर होने की वजह से इसकी जो कूलिंग एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है और बड़ी जल्दी से ये कूलिंग करता है। दूसरा इशू आजकल जो चल रहा है कि गैस का, कि इसके अंदर गैस कौन सी है, तो लोग डर रहे हैं R32 गैस जो है उससे। इसके अंदर है R410 गैस, जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा सेफ़ है। उससे बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको आग बिल्कुल भी नहीं लगती। और इसका एक और फीचर इसके अंदर इन्होंने डाला है सेल्फ क्लीनिंग का। सेल्फ क्लीनिंग का बटन जब आप रिमोट से प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, आधे घंटे के लिए अपने दूसरे जो प्रोसीजर है उनको रोक देगा, और जो फिन्स हैं उनके ऊपर ये आइस जो है वो बनाएगा, बर्फ़ बना देगा। उसके बाद इसका ब्लोअर ऑन होगा, वो उस आइस को जो है पिघला देगा, और इस तरह से ये अपनी सेल्फ क्लीनिंग करेगा, यानी कि सेल्फ सर्विस करेगा। आपको किसी मैकेनिक को बुला के सर्विस करवाने की ज़रूरत नहीं है। महीने के बाद आप खुद ही, हर महीने आप इसकी खुद ही से सर्विस जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने थंबनेल में बात बताई थी कि गंदे नाले पे चलने वाला एसी आ गया, वो क्या वजह है, वो है एंटी करोजन। इसकी जो कॉपर ट्यूब्स हैं वो एंटी करोजन कॉपर ट्यूब्स क्या हैं, इनके ऊपर इन्होंने ख़ास किस्म की एक कोटिंग कर दी है, जिसकी वजह से इसके अंदर जल्दी सुराख नहीं होगा, गैस जल्दी लीक नहीं होगी। जिन घरों के पास गंदा नाला होता है, कोई नहर गुजर रही है या वासा का गंदे पानी का स्टोरेज है, मेरे घर के पास है, तो मेरे साथ तो हर साल ही ऐसा होता था कि हर साल के बाद गैस लीक हो जाती थी। जो इंडोर होता है उसके जो यू होते हैं साइड पर वो ब्रीक होते हैं, तो वहाँ पर सुराख हो जाता था और गैस लीक हो जाती थी। और मैकेनिक तो मुझे यही कहता था कि जी आपके घर के पास क्योंकि ये वासा का स्टोरेज है गंदे पानी का, तो इसकी वजह से आपके घर जो है ये मसला आ रहा है, तो आप ऐसा करें घर चेंज कर लें। तो हम एसी की वजह से घर चेंज कर लें? नहीं, हमें एसी चेंज करना चाहिए। एसी वो लेना चाहिए जिन पर ये मौसमी असरात जो हैं वो कम से कम पड़े। तो यानी ये हवा में गंदी कसाफत होती है, इसकी वजह से इसके जो पाइप होते हैं वो जल्दी लीक हो जाते हैं। तो एंटी कोरेजन जो इन्होंने फीचर डाला है, एंटी कोरेजन ट्यूब्स इसमें डाली है, यानी खास किस्म की कोडिंग कर दी है। इसकी वजह से इसकी गैस जो है वो जल्दी लीक होने वाली नहीं है। 100% इसमें जो कॉपर पाइप इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल भी 1 इंच भी कहीं भी इसका जो पार्ट है वो सिल्वर का नहीं है। टोटल जो एसी है आपका वो कॉपर से बना हुआ है। 10 साल की इसकी वारंटी हायर वाले दे रहे हैं इसके कंप्रेसर की, T3 कंप्रेसर की, और 4 साल की वारंटी है इसकी पीसीबी किट की, और 1 साल की वारंटी है इसके पार्ट्स की। अब इसकी बात करें जी प्राइस की, 18 HFM थंडर सीरीज हायर का एसी, इसकी प्राइस कितनी है? नेट पर आपको इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 2 लाख के आसपास मिलेगी,
मगर जब आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो आपको इस कीमत से कम मिल जाएगा। आप नेगोशिएट करेंगे तो आपको ये अच्छी प्राइस में एसी मिल जाएगा। अब अगला सवाल ये कि ये एसी ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा उन लोगों को जिन लोगों के घर के पास गंदा नाला गुजर रहा है, वासा का कोई सीवरेज सिस्टम ऐसा डला हुआ है, या नहर है, या कोई तालाब है, तो उनके ये इशू आ रहा है हर दूसरे तीसरे साल कि उनका इंडोर जो है, इसी तौर पे इंडोर पहले लीक होता है, तो इंडोर लीक हो जाता है। तो मैं उन लोगों को ये एसी रिकमेंड करूँगा, अपने घर में ये एसी लगवाएं और गैस लीकेज से जान छुड़वाएं। अच्छा एसी है, प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर इसमें फीचर भी तो देखें। इसमें T3 का कंप्रेसर है जो कि बिल्कुल भी ट्रिप नहीं होने वाला, जितनी मर्जी गर्मी पड़ जाए, क्योंकि आने वाले साल ऐसे हैं। इस साल भी बहुत गर्मी पड़ी और आने वाले सालों में लग तो ऐसे रहा है कि गर्मी बढ़ती जाएगी। उसमें जो T3 का कंप्रेसर है ये बहुत एफिशिएंटली काम करेगा और बेहतर है कि ये एसी आप लोग अपने घरों में इंस्टॉल करवा लें। जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन दूसरे एसी के साथ भी करेंगे ताकि मैं आपको रिकमेंडेशन दे सकूं कि ये एसी इंस्टॉल करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो इन्हीं फीचर्स में इनसे थोड़े से फीचर्स ज़्यादा हैं। वो TCL का एक एसी मार्केट में आया और एक कैनवुड का एसी आया है। तो उनमें फीचर इजाफी क्या है, उनमें वॉइस कंट्रोल का फीचर है, यानी आप अपनी आवाज़ से, अगर आपके पास रिमोट नहीं भी है तो आप करेंगे एसी ऑन तो एसी ऑन हो जाएगा, आप कहेंगे एसी ऑफ हो जाएगा, आप बोलेंगे 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो 27 पे चला जाएगा। तो वॉइस कंट्रोल का जो फीचर है और वाईफाई का फीचर वो TCL के एसी में आया और दूसरा वो कैनवुड के एसी में आया। उनकी प्राइस जो है वो है 2.25 लाख के आसपास। इसमें ये दोनों फीचर नहीं है, यानी कि इसमें वॉइस कंट्रोल नहीं है और वाईफाई का फीचर नहीं है। अदरवाइज उन्हीं एसी वाले सारे फीचर हैं। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इसमें आपके पैसों की भी बचत है, क्योंकि ये तकरीबन 2 लाख से नीचे आपको मिल जाएगा। वो जो एक कैनवुड का है और TCL का है, इन्हीं फीचर के साथ वो 2.25 लाख का है। कलर की बात करें तो इसमें 2 कलर में अवेलेबिलिटी है, एक इसमें वाइट कलर मिल रहा है, दूसरा इसमें ग्रे कलर मिल रहा है। तो वाइट कलर जो होता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है और जो दूसरा कलर होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, मगर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप वाइट कलर में ना लें तो बेहतर है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि उसका रंग जो है कलर फेंट होना शुरू हो जाता है। मौसमी असरात की वजह से हमारी आबो हवा इतनी गंदी है कि 1-2 सालों के बाद जो वाइट कलर है वो वाइट नहीं रहता, वो पीला पड़ जाता है। तो पीला कलर से बचने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कलरफुल ले लें। अच्छा, कुछ दोस्त पूछते हैं कि जो वारंटी जो एसी की होती है वो किस तरह से अमल दरामद इस पे होता है और वारंटी कैसी होती है। तो उसमें आप लोगों को मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो PCB कार्ड की वारंटी मिलती है, PCB किट की वारंटी जो होती है, वो जैसे ये हायर वाले 4 साल की दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहली दफ़ा जब भी आपकी ये किट ख़राब होगी, PCB किट, तो वो फ्री रिप्लेसमेंट देंगे। मगर उसके बाद जब वो दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा जब भी ख़राब होगी तो उसको वो रिपेयर करके देते हैं। इसी तरह जो इसका पार्ट्स की वारंटी है वो 1 साल की वारंटी होती है। 1 साल के अंदर अंदर जो पार्ट्स हैं उनकी वारंटी जो आपको है वो फ्री मिलती है। इसके अलावा जो विजिट चार्जेस होते हैं ये भी मैं क्लियर कर दूं कि पहले 6 माह के अंदर अंदर अगर कोई फॉल्ट आपके एसी में आता है और आप कंपनी को कॉल करते हैं, उनका नुमाइंदा आता है, तो पहले 6 माह जो होते हैं वो फ्री विजिट होते हैं। उस 6 माह के बाद वो आपसे विजिट चार्जेस लेते हैं और साल के बाद वो आपसे पार्ट्स के चार्जेस भी लेंगे, यानी अगर कोई पार्ट चेंज किया है तो उसकी कीमत आपसे वसूल करेंगे।